नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स की दिल को छू लेने वाली कहानी श्रृंखला। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा सोना, हीरा, पैसा या कोई महंगी चीज़। लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद शायद आपका जवाब बदल जाए। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रामनाथ जी अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहते थे। दोनों की उम्र 60 के पार हो चुकी थी। घर बड़ा नहीं था, लेकिन दोनों के बीच प्रेम बहुत बड़ा था। रामनाथ जी सुबह उठकर सबसे पहले चाय बनाते और सावित्री को आवाज लगाते, अजी सुनती हो, आपकी चाय तैयार है। आपके हाथ की चाय में चीनी कम और प्यार ज़्यादा होता है। रामनाथ जी हंस पड़ते। यही उनकी जिंदगी थी, न कोई बड़ी मांग, न कोई बड़ी शिकायत। एक दिन रामनाथ जी बाजार से लौटे तो उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। सावित्री ने पूछा, क्या लाए हैं? रामनाथ जी ने डिब्बा छुपाते हुए कहा, आपके लिए एक बहुत कीमती चीज। सावित्री हंसने लगी, मेरे लिए? और वो भी कीमती? बताइए तो सही। रामनाथ जी ने कहा, अभी नहीं, सही समय आने पर दूंगा। सावित्री ने बहुत पूछा, लेकिन रामनाथ जी ने डिब्बा नहीं खोला। दिन बीतते गए। एक सुबह सावित्री की तबीयत अचानक खराब हो गई। रामनाथ जी उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इलाज लंबा चलेगा। रामनाथ जी ने बिना एक पल सोचे कहा, जितना खर्च आएगा मैं करूंगा। सावित्री ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। रामनाथ जी मुस्कुराए, पैसा फिर भी आ जाएगा, तुम नहीं आई तो। सावित्री की आंखों से आंसू निकल पड़े। इलाज चलता रहा। रामनाथ जी दिन रात अस्पताल में बैठे रहते। कभी दवा लाते, कभी पानी पिलाते, कभी उनके बाल ठीक करते। एक रात सावित्री ने पूछा, आप थक जाते होंगे। रामनाथ जी ने कहा, तुम्हारे पास बैठने में भी कोई थकता है क्या? सावित्री मुस्कुरा दी। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। रामनाथ जी उनका हाथ पकड़कर बैठे थे। सावित्री ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, वो डिब्बा याद है? रामनाथ जी की आंखें भर आई। उन्होंने अपनी जेब से वही छोटा सा डिब्बा निकाला। सावित्री ने कहा, अब तो खोल दीजिए। रामनाथ जी ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर कोई हीरा नहीं था, कोई सोना नहीं था, कोई महंगा गहना भी नहीं था। बस एक छोटी सी पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में रामनाथ और सावित्री अपनी शादी के दिन खड़े थे। सावित्री तस्वीर को देखते रो पड़ी। रामनाथ जी ने कहा, तुम पूछती थी ना कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? उन्होंने तस्वीर सावित्री के हाथ में रखते हुए कहा, मेरे लिए तो वो दिन है जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी। सावित्री ने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली। रामनाथ जी उन्हें देखते रहे। उनका हाथ अब भी सावित्री के हाथ में था। कमरे में मशीनों की आवाज थम गई थी, लेकिन रामनाथ जी ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने धीरे से कहा, वो चली गई। रामनाथ जी ने सिर झुका लिया। कुछ पल बाद उन्होंने
सावित्री के कान के पास जाकर कहा, सुनती हो, आज चाय मैं अकेला पीऊंगा। उनकी आवाज टूट गई, लेकिन कप हमेशा दो ही रहेगा। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में सबसे कीमती चीज वह है जिसे खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़े। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज अक्सर बिना किसी कीमत के हमारे पास होती है। माँ का हाथ, पिता की डांट, बच्चों की मुस्कान और उस इंसान का साथ जो हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। पैसा खत्म हो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, घर टूट जाए तो फिर बनाया जा सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम खो जाए तो पूरी दुनिया की दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बिना किसी स्वार्थ के चाहता है, तो आज ही उसका हाथ पकड़कर कह दीजिए, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, क्योंकि हो सकता है कल कहने का मौका मिले या ना मिले। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें यह याद दिलाने की जरूरत है कि प्रेम से ज़्यादा कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। आप अपना और अपनों का खूब ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।